हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मकर संक्रांति के दिन से हम दीपक जलाने का यानी कि दीपदान उठाने का नियम कैसे लें और मकर संक्रांति के दिन से हम किस किस जगह पर दीपक जलाने का नियम ले सकते हैं और इसका उद्यापन हम कैसे करें और किन किन देवी देवताओं का मकर संक्रांति से हम दीप जलाने का नियम उठा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन यानी कि जिस दिन हम दीपदान का नियम उठा रहे हैं उस दिन पहले दिन ही आपको एक दिन ही करना है ये काम। आटे के दीपक बनाने हैं और बाकी के दिन आप मिट्टी के दीपक भी जला सकते हैं। ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, आप आटे के जलाएं या मिट्टी के जलाएं। लेकिन पहले दिन मकर संक्रांति के दिन से अगर यदि आप दीप जलाने का नियम उठा रहे हैं तो उस दिन आपको आटे के इस तरह से दीपक बनाने हैं और आपको कहाँ कहाँ दीपक जलाना है या फिर आपको किस देवी देवता का या किस पेड़ के नीचे हमें दीप का नियम उठाना है वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। तो पहले हम आटे के इस तरह से दीपक बना लेंगे। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से दीपक बना सकते हैं। मकर संक्रांति के पहले दिन ही आपको आटे के दीपक बनाने हैं, बाकी के दिन आप मिट्टी के भी दीपक जला सकते हैं। और ये दीपक आप शुद्ध देसी घी के भी जला सकते हैं और मीठे तेल के भी जला सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का अत्यधिक महत्व है। दान पुण्य बहुत ज़्यादा किया जाता है मकर संक्रांति पर, क्योंकि इस दिन दान करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो भी पूरी हो जाती है मकर संक्रांति पर दान पुण्य करने से। आज मैं आपको खास और विशेष दान बताने वाली हूँ, दीपदान। दीपदान महादानों में से एक माना गया है, इसीलिए हमें मकर संक्रांति पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। आप इस तरह से माता तुलसी के सामने स्वास्तिक बनाकर दीप जलाने का नियम उठा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। दूसरा दीपक आप आंवले के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। आप आंवले के पेड़ के नीचे भी मकर संक्रांति से दीपक जलाने का नियम उठा सकते हैं। और यदि आप आंवले के पेड़ के नीचे दीप जलाने का नियम उठा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह से स्वास्तिक बनाना है और उस पर दीप जलाने का नियम उठाना है। और आंवले के पेड़ पर दीपक जलाने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि आंवला के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। और आप चाहें तो मकर संक्रांति से केले के वृक्ष के नीचे भी दीपदान का नियम उठा सकते हैं। आगे मैं जितने भी आपको दीपदान के नियम बताऊंगी उनमें से आप कोई भी एक दीपदान का नियम उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैं ये सारी आपको दीपदान के नियम बता रही हूँ तो इनमें से आप सारे ही उठा लें। आप मकर संक्रांति से अपनी सुविधा के अनुसार अपनी इच्छा से इनमें से कोई एक दीपदान उठा सकते हैं। और ये सारे दीपदान आपको शाम के समय करने हैं, या तो आप ये दीपदान सूर्योदय से पहले करें या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद करें। दीपदान का नियम हमेशा सूर्योदय से पहले या फिर शाम के समय सूर्यास्त के बाद किया जाता है। इसके बाद आप आकाश के नीचे भी आकाश के नाम का दीपदान करने का नियम उठा सकते हैं। और ये दीपदान आप अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं। ये दीपदान घर की छत पर ही किया जाता है। आप इस तरह से स्वास्तिक बना लें और इस तरह से आटे का दीपक बनाकर आप छत पर आकाश के नाम का दीपदान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन हमें आटे के दीपक बनाकर ही दीपदान करना चाहिए। यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है फ्रेंड्स। और यदि आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी दीप जलाने का नियम उठा सकते हैं मकर संक्रांति से, क्योंकि पीपल के नीचे सुबह के समय और शाम के समय सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी का वास होता है। दीप जलाने से पीपल के नीचे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद आप किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी देवी देवता हो या वो देवी जी का मंदिर हो या हनुमान जी का मंदिर हो या शिव जी का मंदिर हो, वहाँ जाकर भी आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं, दीप जलाने का नियम उठा सकते हैं मकर संक्रांति के दिन से।
इसके बाद आप दहलीज पर दीपक जलाने का भी नियम उठा सकते हैं और ये दीपक आप शाम के समय ही जलाएं, या तो आप सूर्योदय से पहले जलाएं या फिर आप सूर्यास्त के बाद जलाएं। ये दीपक दहलीज पर जो दीपक जलाया जाता है या जो भी दीपक दान किए जाते हैं वो शाम के समय ही किए जाते हैं। दहलीज पर दीप दान करने का बहुत विशेष महत्व है फ्रेंड्स। दहलीज पर दीपक जलाने से हमारे घर में कभी भी अन्न धन की और लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। हमारे घर में हमेशा अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद मैं आपको एक जगह दीपदान करना और बताऊंगी। पहले मैं आपको दीपदान के नियम बता देती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप मकर संक्रांति से दीपदान यानी दीप जलाने का नियम उठाते हैं तो आपको मकर संक्रांति से लेकर पूरे 1 साल तक, अगली मकर संक्रांति तक एक एक दीपक डेली जलाना होगा। चाहे आप तुलसी माता पर दीपक जलाएं या आंवला के पेड़ के नीचे जलाएं या किसी मंदिर में जाकर दीपक जलाएं, जो भी आपने दीप जलाने का नियम उठाया है वो आपको इसी तरह से निभाना होगा। डेली आपको एक दीपक जलाना होगा। यदि आप किसी कारणवश बीच में दीपक जलाना भूल जाते हैं या फिर आप कहीं बाहर चले जाते हैं, आप महिलाएं पीरियड के समय आप दीपक नहीं जला पाते हैं, तो आप उस समय दीपक कैसे जलाएं। मान लीजिए आप 10 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं या महिलाएं आप पीरियड के समय 7 दिन आपके गैप हो जाते हैं, तो आप जब भी शुद्ध होंगी उस दिन जो आपके छूटे हुए दीपक हैं, चाहे वो 10 दिन के हों या फिर आपके 7 दिन के हों, तो आप उस दिन या तो इकट्ठे दीपक जला दीजिए 10 दिन के और 7 दिन के, या फिर आप 7 दिन की या 10 दिन की एक मोटी सी बत्ती बना लीजिए, वो जला सकती हैं, या फिर आप हर दिन 2-2 दीपक जला सकती हैं। इस तरह से आपके जो भी छूटे हुए दीपक हैं वो कवर हो जाएंगे। इस तरह से हमें पूरे 1 साल तक, अगली मकर संक्रांति तक हमें पूरे 365 दीपक जलाने होते हैं। याद से इनको बीच में नहीं छोड़ा जाता है। इसके बाद आप गंगा मैया पर भी दीप जलाने का नियम उठा सकते हैं। यदि आप गंगा मैया पर डेली नहीं जा सकते हैं तो आप जिस दिन नियम उठा रहे हैं मकर संक्रांति पर, उस दिन आप पूरे 365 दीपक जलाकर भी आ सकते हैं, या फिर आप डेली एक एक दीपक भी जला सकते हैं पूरे 1 साल अगली मकर संक्रांति तक। तो चलिए अब हम उद्यापन की विधि बता देते हैं कि हम दिया बाती नियम का उद्यापन कैसे करें। उसके लिए हमको एक साड़ी चाहिए होगी। इसके बाद हम सुहाग का सामान लेंगे। सुहाग के सामान में आप 5 या 7 चीज़ें भी ले सकते हैं, और यदि आप 16 श्रृंगार भी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। और आप 16 श्रृंगार भी नहीं ले सकते हैं, 5-7 चीज़ भी नहीं ले सकते हैं, तो आप खाली चूड़ी और बिंदी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सुहाग के सामान में चूड़ी, मेहंदी और आलता, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और सिंदूर और काजल लिया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सुहाग का सामान इनमें से ले सकते हैं। इसके बाद हम एक पैंट शर्ट का कपड़ा लेंगे, क्योंकि दान हमेशा जोड़े से किया जाता है, लेडीज और जेंट्स दोनों को दिया जाता है। हमने यहाँ पर पैंट शर्ट का कपड़ा लिया है। इसके बाद हम लेंगे खाने में मूंगफली और गज्जक की पट्टी। आप गज्जक की पट्टी की जगह रेवड़ियाँ भी ले सकते हैं, और आप इनकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 किलो गज्जक भी ले सकते हैं, 1 किलो मूंगफली भी ले सकते हैं। और आप 1 किलो गज्जक और 1 किलो मूंगफली की जगह आप 1 कटोरी मूंगफली भी ले सकते हैं और 1 कटोरी गज्जक भी ले सकते हैं। इसके बाद हम अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा भी ले लेंगे। और एक आपको लेना होगा चांदी का दीपक और चांदी की बाती। ये एक चांदी का दीपक इस तरह भी का भी आता है, ये चांदी का ही है दीपक। और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार हल्का, बड़ा, छोटा कैसा भी ले सकते हैं, या सुनार की दुकान पर जाकर उनको वजन बताकर भी आप एक छोटा सा दीपक और एक बाती बनवा सकते हैं। और जब हम मकर संक्रांति से कहीं पर भी दीप जलाने का नियम उठाते हैं तो हमें उद्यापन में एक चांदी का दीपक और एक चांदी की बाती भी दान करनी होती है। और प्रसाद में आप मिठाई भी ले सकते हैं। और जब हम मकर संक्रांति से दीप जलाने का नियम उठाते हैं तो हमें खोए के या फिर आटे के 365 दीपक भी बनाने होते हैं।
आप ये दिए खोए के भी बना सकते हैं और आटे के भी बना सकते हैं। खोए के में थोड़ा सा बूरा मिलाकर इन दीपकों को इस तरह से बना लिया जाता है। अगर आप खोए के दीपक नहीं बनाना चाहते हैं तो आप आटे की भी इनको बना सकते हैं। आटे में थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर डालकर इस तरह से आप गोल गोल घुमाकर इस तरह से होल कर देंगे बीच में, और इस तरह से आप इनको दिए की शेप दे देंगे और इनको भी दिया ही बोला जाता है। इस तरह से हम पूरे 365 दीपक बना लेंगे। आप दूसरे तरीके से भी इस तरह से भी दीपक बना सकते हैं। आटे के दीपक बना रहे हैं तो आटे के दीपक बनाकर आप उनको तल लेंगे। हम इस सारी सामग्री को इस तरह से हाथ में साड़ी का पल्लू या दुपट्टे का पल्लू लेकर हाथ में जल ले लेंगे और इस तरह से हम 2 बार घुमाकर इन सारी चीज़ों को मिनस देंगे। और ये सारा सामान आपको किसे देना है? आप ये सामान अपनी सास को दे सकती हैं, अपनी जिठानी को दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं, और या फिर आप इसे किसी पंडित या ब्राह्मणी को भी दे सकती हैं। ये सारा सामान आपको अपने से बड़े को देना है, अपने से छोटे को नहीं देना है। और जो 365 दीपक आपने बनाए हैं उन दीपक में से कुछ दीपक आप अपनी सास को दे सकती हैं, ननद को दे सकती हैं, जेठानी को दे सकती हैं, या फिर मोहल्ले में अपने आस पड़ोस में भी बांट सकती हैं। लेकिन आपको इन दीपक को खुद नहीं खाना है, ना आपके बच्चे खा सकते हैं और ना आपके पति खा सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो दिया बाती का नियम कैसे उठाएं और अध्यापन कैसे करें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल राइट चॉइस नीरज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे राधे।